क्वेश्चंस को। देखिए आप पीछे अब कर चुके हैं ना, जैसे कि मैंने कहा था कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए एग्जाम ओरिएंटेड, तो पीवाईक्यूज जो है वो कुछ नहीं है, चना मुल रहा है, ठीक है। चलिए, न्यूटन इज द यूनिट टू मेजर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस लिए हम। द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट। तो मैंने आपको जो टेबल अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था वो है। तो फिलहाल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये होता है 1/t, तो इसका यूनिट क्या आ जाता है, दैट इज पर सेकंड। ये मैं पार्ट 2 जो इसका लेक्चर होता है उसमें मैं इसको लेता, और इसी साथियों पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं इसे, हर्ट्ज। साइंटिस्ट के नाम के लिए आप पीछे देख लेंगे, और वो नाम एक्चुअल में है ये हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क। इनमें से कौन सा मात्रक कार्य का मात्रक नहीं है। साथियों देखो, मैंने जो आपको तोड़ना सिखाया था ना, आपको पता है ये कार्य का मात्रक है क्या, जूल, बिल्कुल है। आप देखिए वर्क, इसको क्या लिखे थे हमने, F इंटू एस लिखा था ना हमने, पूरा यहाँ मैं आपको बता दिया था। 1 न्यूटन लिखते थे, एस मतलब विस्थापन होता था, 1 मीटर आता था, इसी को फिर हम क्या लिख देते थे, 1 जूल लिख देते थे। और इसी को जब हम तोड़ते थे 1 न्यूटन को 1 kg मीटर प्रति वर्ग सेकंड में, तो आप स्लाइड्स में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आता था। तो कौन सा नहीं है वो बताना है। ये तो है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, फिर जूल भी है और 1 न्यूटन मीटर भी है, तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है ना। तो दिस इज द आंसर। उसके बाद क्या पूछा, द यूनिट ऑफ फोर्स इज बल का मात्रक है। देखिए न्यूटन ना दे करके थोड़ा सा ऐसा दे दिया है, ऐसे ही सब क्वेश्चंस मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। हालांकि मैंने आज तापमान आपका नहीं लिया है, बट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ तापमान के बारे में, कि तापमान का जो एसआई यूनिट है वो होता है साथियों केल्विन। एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। बाकी जो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब भी इसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, बट इसके बीच का रिलेशन भी देख लीजिए आपको क्या होता है। जो 0 केल्विन है वो बराबर होता है किसके, -273.15 डिग्री सेल्सियस के, है कि नहीं। तो आपको जब कभी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो आप उसमें क्या जोड़ दोगे, 273.15 डिग्री सेल्सियस जोड़ दोगे। जैसे कि जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, K इज इक्वल टू 273.15 प्लस जो भी टेम्परेचर दिया है आपको किसमें, डिग्री सेल्सियस में। अब सपोज करिए आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना दिया, 30 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में क्या हो जाएगा, 30 प्लस 273.15 वो आ जाएगा केल्विन, है कि नहीं। जैसे डिग्री सेल्सियस यहाँ पर किस में दिया था आपको, -273.15। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 273.15 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नोट पॉइंट एक ध्यान में रखिए आप, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, कि केल्विन जो है, केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। हमेशा केल्विन कैसे रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, 2 यूनिट्स होते हैं इसके, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच का रिलेशन जो होता है वो ऐसा कुछ होता है कि F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। दिस इज, अच्छा फ़ारेनहाइट और डिग्री ये क्या है समझ में आ गया ना। डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है ये आपके यूनिट्स हैं। किसके यूनिट्स हैं, टेम्परेचर के। भाई जैसे लेंथ के अलग अलग यूनिट्स पढ़े ना, वैसे ही टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट्स है। डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, और ऐसा यूनिट कौन सा है, केल्विन। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का ये रिलेशन है। और दोस्तों इसमें बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, ये सब की पॉइंट से क्वेश्चन पूछ रखता है कई बार। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो फ़ारेनहाइट तो है, सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, पास्कल नहीं है, क्योंकि पास्कल किसका था, प्रेशर का था, जी है ना, ठीक है, जो टॉपिक हुआ नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा जो है, जो घर में बिजली बिल आता है, विद्युत ऊर्जा, वो क्या पढ़ा था हमने, किलोवाट आवर, ठीक। भाई ये देखो हिंदी माध्यम वालों के लिए बता दे रहा हूं कि ये क्या बोल रहा है, द कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक इकाई विद्युत ऊर्जा की। हमने देखा था ना यूनिट वाला, मैंने आपको बताया था किलोवाट आवर, बस वही है। व्हाट इज मेजर्ड इन जूल, जूल में कौन सी ऐसी राशि है जिसका मापन किया जाता है। तो एनर्जी यानी ऊर्जा, ये ऊर्जा है, ये वेग है, ये शक्ति है, ये बल है, तो किसको
जूल में हम किसको मेजर किए थे, या तो कार्य को किए थे, या तो ऊर्जा को किए थे, मतलब या तो एनर्जी को किए थे, या तो वर्क को किए थे, वही आएगा। अ लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है दोस्तों? अभी हमने देखा था ना डिस्टेंस, देखो टाइम दिया है, ईयर देख के कोई टाइम मार देगा, ऐसा नहीं करना, मैंने आपको पूरे इसका कैलकुलेशन बता दिया हूं, है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द एसआई यूनिट एज कैंडेला। कैंडेला याद करिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति की तीव्रता, तो इनमें से कौन सा भौतिक राशि का मात्रक कैंडेला है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे हम क्या कहते हैं? ज्योति की तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। बाकी क्या क्या है? वेग है, आवेग है, और ये बल है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज, अगेन सेम क्वेश्चन, वॉट। देखिए कितने बार आ चुका है, छोटा सी चीज है यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का, मैंने कहा ना पावर, और वो जो एचपी लिखा है 1 हॉर्स पावर, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अभी बताया था आपको ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता कहिए, डेसिबल। यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड इज अगेन डेसिबल, है ना, यूनिट, हाँ ठीक है, वही ध्वनि की प्रबलता को मापने का जो भी इकाई है वो क्या है? डेसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा इनमें से कौन से मात्रक से की जाती है? मोल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है। उसके बाद यूनिट ऑफ वेट इज, अब भी किया था हमने, जो पेयर बता रहा था वेट, W इज इक्वल टू mg, कितना आया था? न्यूटन, मतलब भार, भार का एसआई मात्रक क्या है? क्या आएगा? न्यूटन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मोमेंटम, संवेग का यूनिट क्या है दोस्तों? क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको बताया था संवेग मतलब क्या है? m इंटू वी, किलोग्राम, और v का क्या है? मीटर पर सेकंड, तो ये निकल करके आ जाएगा। यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, औद्योगिक इकाई, हॉर्स पावर, एचपी जिसे कहते हैं, 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट, पढ़ा था हमने। यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या आया था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल की मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फोर्स बाय एरिया लिखा था हमने वहां पर। इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है, क्या आएगा? एम्पियर, है ना, इस तरीके से। विच यूनिट इज इक्वल टू एनर्जी, मतलब इनमें से दिए गए कौन सा है जो ऊर्जा का मात्रक है? विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा अच्छा अच्छा, इनमें से कौन से भौतिक राशि का मात्रक ऊर्जा के मात्रक के बराबर है? तो देखो पावर का तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वॉट होता है ना। डेंसिटी जो है ये तो मास बाय वॉल्यूम है, मतलब केजी पर मीटर क्यूब है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। वर्क का क्या होता है? जूल। और एनर्जी का भी क्या पढ़े थे हम लोग? जूल। तो ये आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर, गैलन बताया था आपको मैं वॉल्यूम के लिए, है ना, दो, एक इंपीरियल गैलन और गैलन, दोनों पढ़ा था हमने। मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, देखिए खगोलीय मात्रक, तो इनमें से कौन आपका यूज करेंगे? लाइट ईयर, ठीक है। पार्सेक भी है लेकिन लाइट ईयर को ले लेंगे, है ना। फिर क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट देखिए क्या होने वाला है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो तो कितने बार पूछा है ये। दाब, प्रेशर मतलब दाब। द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, है ना, ये मैंने बताया ना आपको, हमने किया था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितना, उसको हमने क्या कहा था? खगोलीय मात्रक, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी या लगभग दूरी। द एसआई यूनिट ऑफ जी इज सेम एज, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, किसके बराबर था? त्वरण। उसके नाम में ही है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, मतलब है तो त्वरण ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट, इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें से दोनों भौतिक राशियों का मात्रक सेम है? तो वर्क एंड एनर्जी का तो सेम है, पहला वाला ही आ गया, है ना, ठीक है। बाकी सबका अलग है, फोर्स का अलग है, प्रेशर होता है, फोर्स बाय एरिया अलग आएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तब वर्क मिलेगा तो अलग होगा, मोमेंटम बाय टाइम करोगे तब फोर्स मिलेगा तो अलग मिलेगा, तो एक ही का सेम है, वर्क और एनर्जी का, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना, ये किसका है आपको पूछ रहा है, तो ये आपने निकाला है मेरे ख्याल से, बताइए। जी का हमने निकाला था, क्या निकाला था बताइए? एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 ऐसा निकाला था। तो न्यूटन, स्लाइड में आप देख लेंगे साथियों, ये आपको मिल जाएगा, देखिए
तो किसका आएगा? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये अच्छा क्वेश्चन आया है ना, ठीक है। ऑप्शंस हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ। ये वही है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, त्वरण, संवेग, दाब, और ये आपका मात्रक दे दिया किसका। तो पीछे जाकर के देखेंगे स्लाइड्स में, ये हमने निकाला हुआ है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आएगा ये। वेट हैज इक्वल एसआई यूनिट ऑफ, भार का मात्रक किसके बराबर है? बल के बराबर है, फोर्स के बराबर है, देखा था हमने। वही क्वेश्चन थोड़े रिपीटेड जैसे हो जाते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म ऐसा है जिसका मात्रक समान है। तो देखिए, प्रेशर और फोर्स का नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया। फोर्स और डाइन, डाइन तो यूनिट है और ये क्वांटिटी पूछ रहा है। डाइन कोई क्वांटिटी तो है नहीं, वो तो यूनिट है, सीजीएस यूनिट है फोर्स की। बचा क्या? फोर्स और स्पीड, ये भी नहीं हो सकता, स्पीड अलग है, फोर्स अलग है। स्पीड का मीटर पर सेकंड है और ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फोर्स एंड वेट, बल और भार, ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट, इनमें से किसका एसआई मात्रक समान नहीं है? तो जो नहीं है उसको चुनना है। स्पीड और वेलोसिटी का समान है, सेम है, वर्क एनर्जी का भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का भी सेम है, इसका नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ये चाल की अंतरराष्ट्रीय मात्रक मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है दोस्तों? त्वरण का, एक्सेलरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग? जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। पावर को बोला था W/T, ऐसा लिखा था उसको, जूल पर सेकंड, पावर, शक्ति। हैज एसआई यूनिट एम्पियर, किसका है? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इनमें से किसका एसआई मात्रक एम्पियर है? किसका है? विद्युत धारा। फिर क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, मंदन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बताया था, जिसका सेम है लास्ट स्लाइड में, क्वेश्चन चालू होने से पहले। एक्सेलरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रिटार्डेशन का क्या था? सेम आया था, 1 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स। चलो भाई चेक करो। 1 हॉर्स पावर की बात करें तो किसके बराबर होगा आपका? इसी के बराबर होगा। वट फिर भी चेक कर लीजिए, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, मतलब कि क्या होना चाहिए? 3 का B होना चाहिए, का क्या होना चाहिए? C होना चाहिए, और वॉट का होना चाहिए? A होना चाहिए। तो वॉट है 1 जूल पर सेकंड, ये न्यूटन मीटर को आप क्या लिख सकते हो? जूल, तो ये क्या आ जाएगा? 1 जूल पर सेकंड। तो 1 का क्या हो गया? A। फिर 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, तो 2 का क्या हो गया? C। फिर 1 किलोवाट आवर मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल, तो 3 का क्या हो गया? B। और फिर फाइनली 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746, तो ये हो गया 4 का D। तो ये आएगा 1 का A, 1 का A, 2 का C, 3 का B, 4 का D। ऑप्शन नंबर A, 1A, 2C, 3B, 4D। तो दिस विल बी द ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, है ना, मीटर, अभी बताया था, तरंग दैर्ध्य का। सिंबल ऑफ मोल, मोल का चिन्ह MOL। इलेक्ट्रिकल पावर, बच्चों पावर, साथियों पावर कुछ भी रहे, पावर है मतलब क्या होगा? वॉट, पावर मतलब शक्ति। लाइट ईयर यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस, प्रकाश वर्ष, दूरी, है ना। नेक्स्ट, 1 एटमॉस्फेयर, बताया था आपको 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा? हाँ देखिए 1.01, ये वाला देखिए आप, बाकी सब में तो 10⁶ कर दिया, फिर इसमें 10⁵ है, लेकिन ये 10.1 कर दिया, फिर ये 10.1 10⁶ कर दिया। तो मैंने आपको जो लिखाया है ना, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू। क्या लिखाया था? 1.01325 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ पास्कल। इन्होंने क्या किया है कि 0.1 तक ही लिया है, बट ठीक है ना, हमको एक्यूरेट याद रहना चाहिए। हॉर्स पावर 746, देखो जल्दी जल्दी में मैं 64 करने वाला था, 46 कन्वर्ट हो गया था, समझ रहे ना, आराम से। 746 वाट, एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होगी। व्हाट डज अ मीटर इक्वल, ये भी बच्चों मैंने आपको बता दिया है ना, वहां पर बताया था मैंने कि 1 माइक्रोन जो है एक्चुअल में ये क्या है? 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर क्या आ जाएगा? 10⁻6 माइक्रोन। ये हम पहले कर चुके हैं साथियों, है ना। साउंड पॉल्यूशन डेसिबल, लाउडनेस ऑफ साउंड अगेन डेसिबल, मतलब लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की क्या है? प्रबलता। ठीक, 1 किलोवाट आवर 3.6 10⁶ जूल, 1 किलोवाट आवर, फिर से वही चीज। अच्छा 1 किलोवाट आ गया तो 1000 वाट, है ना। कितना इजी क्वेश्चन ग्रुप डी में दिया है। नेक्स्ट इज 5.5 किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए
5.5 किलोवाट आवर है, तो आपको पता है 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो 5.5 किलोवाट आवर में क्या होगा इंटू 3.6 इंटू 10⁻6। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्या? कैलकुलेट कर लीजिए और फिर जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट करना है इसको, 5.5 इंटू 3.6, 6 5 33, 6 5 30 प्लस 3 33, then 3 5 15, 3 5 15 प्लस 1 16, 0891, 19.8, ये वाला ऑप्शन 19.8 इंटू 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या वगैरह जो है वो किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। दो है, एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं 10⁻10 और नैनोमीटर में भी कर सकते हैं 10⁻9। और यही चीज अगर नाभिक के लिए पूछता, न्यूक्लियस के लिए, तो क्या हो जाता? फर्मी या फेम्टो। 75, फिर से वही चीज 4.6 किलोवाट आवर, तो आप इसको क्या करोगे 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6, देखिएगा कितना आ रहा है, ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा। 1 नैनोमीटर हद कर दिया आपने, ये वाला, ये सब फंसाने के लिए 1/10⁻9 वगैरह ऐसा दे दिया है, जो एक्चुअल में ये ऑप्शन होगा 1/10⁹, क्योंकि देखो 1 नैनोमीटर है ना, तो 10⁻9 मीटर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/10⁹ मीटर। तो साथियों आज के लिए इतना काफ़ी है, बट ठीक है, पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इसके और क्वांटिटीज देखेंगे। तो आपने देखा ना जिस गति से हमने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं, जिसका मैं टॉपिक ले चुका हूं, उसी गति से हम फिर वो इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और रहेंगे, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिर यूनिटलेस क्वांटिटीज और इस तरीके से। तो अब लेक्चर शुरू हो चुका है, वीडियो सीरीज शुरू हो चुका है, अब आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो मेरे आपसे यही अपील है कि जिसका भी आप भला करना चाह रहे हैं, आप वो शेयर करिए इस वीडियो को। वो केवल इसलिए, मेरे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है फिलहाल के लिए, बट देखिए अगर आप अभी से तैयारी में लगेंगे तभी तैयारी हो पाएगी। क्योंकि मैं उन लोग से भी कह रहा हूँ, अभी देखो ग्रुप डी भी आएगा, एनटीपीसी वाले कैंडिडेट्स भी हैं, और जो जूनियर इंजीनियर के कैंडिडेट्स हैं वो भी हैं। तो साइंस तो सब में आनी है, एटलीस्ट CBT 1 में तो जूनियर इंजीनियर में भी रहेगा, CBT 2 में भी रहेगा। हालांकि CBT 2 में वेटेज कम रहेगा साइंस का, बट फिर भी रहेगा। एनटीपीसी ग्रुप डी में तो फिर बात ही नहीं है, वो तो रहना ही है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, बाकायदा नोट्स वगैरह बनाते चलिए, साथ साथ चलते रहिए, और लेक्चर सब आपको मिलते रहेंगे, और ये चीज़ें कंटिन्यू होगी। पार्ट 2 में हम जल्दी मिलेंगे, और जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट होगा उसके बाद फिर एक नया चैप्टर मोशन वगैरह पकड़ लेंगे। ठीक है, जैसे ही फिर साइंस कंप्लीट, उसके बाद फिर मैथ्स चालू, मैथ्स के बाद फिर एक्टिव रीजनिंग चालू, और इस तरीके से इस चैनल पर आपको पूरी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी और परफेक्ट मिलेंगी, है ना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट थ्योरीज के बाद में क्वेश्चंस, भले लेक्चर्स लंबे होंगे, बट मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे टारगेट वो हैं जो जेन्युइनली और सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, सीट लेना चाहते हैं, है ना। तो सीट लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होगा। जैसे चल रहे थे आराम से वैसे ही चलते रहेंगे तो परिणाम भी वैसे ही रहेगा, कोई खास अंतर नहीं आएगा। परिणाम में खास अंतर अगर चाहिए तो लाइफ स्टाइल में भी खास अंतर लाना पड़ेगा, मतलब मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ने का जो सिटिंग आवर्स है वो बढ़ाना पड़ेगा। बाकी आपको अगर कुछ फीडबैक देना है कि भाई सर लेक्चर ऐसे करिए, है ना, कुछ ऐसे फीडबैक, मैं तो अपना सोच के चल रहा हूँ, टीम वर्क के साथ चल रहे हैं, बट अगर आपकी तरफ से कोई फीडबैक होगा तो उसे डेफिनेटली अमल में लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।